प्रॉब्लम नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमारा प्रॉब्लम है लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी के इक्वल्स टू एन प्लस वन टू टू एन साइन एन बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन तो आपने कभी ना कभी किया होगा कि समेशन के इक्वल टू एन प्लस वन टू टू एन एन बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आप कैसे करते थे? वन बाई एन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते थे, फिर एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाता था। नाउ वन बाई एन इंटू समेशन के इक्वल टू एन प्लस वन टू टू एन वन बाई वन प्लस के बाई एन का स्क्वायर। अब क्या करना होता है कि ये लिमिट एज ए सम है, तो लिमिट एज ए सम में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर लिमिट में लगा दूं आगे तो यू कैन जस्ट से लिमिट्स क्या क्या हो जाएंगे। देखिए जो लोअर लिमिट्स है वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस वन बाई एन दैट इज वन, एंड अपर लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू एन बाई एन दैट इज टू। सो डी ऑफ एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan inverse x from 2 to 1. So it is tan inverse 2 minus tan inverse 1, and you can say it is tan inverse 2 minus pi by 4. तो ये लिमिट तो सही है, लेकिन एक्चुअली देखिए क्वेश्चन कुछ अलग है। समेशन बाहर दिया हुआ है ना कि अंदर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो समेशन का तो साइन के अंदर नहीं ले सकते ना। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी तो नहीं है प्रॉपर्टी, तो आप अब सोचिए कि कैसे करेंगे। लेकिन पॉइंट मतलब ऐसा ही तो होना चाहिए, एक्चुअली होगा तो इससे ही ना। ये लिमिट आसान लग रहा है तो शायद हम कोशिश करेंगे इसी फॉर्मेट को क्रिएट करने का। नहीं, मैं नहीं मानता। तो अगर ये लिमिट को मुझे निकालना पड़ा तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए हमारे पास तो एक प्रॉपर्टी है कि साइन एक्स लेस इक्वल्स टू एक्स। ये तो हमें पता है कि ये तो हर एक एक्स के लिए ट्रू है। तो एक्स की जगह ये जो चीज दिया हुआ है एन बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये पुट कर सकते हैं एन बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो कैन वी राइट साइन एन बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लेस इक्वल्स टू एन बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हाँ ये तो लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब समेशन कर दीजिए, समेशन एन बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फ्रॉम के इक्वल टू एन प्लस वन टू टू एन लेस इक्वल्स टू सम ऑफ के इक्वल टू एन प्लस वन टू टू एन एन बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो देखिए हमने अपर लिमिट तो सेट कर दिया, मतलब हम सैंडविच लगा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन कब होगा, जब इसके लोअर लिमिट भी हमें पता हो। तो लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, यही अच्छे क्वेश्चन है कि लोअर लिमिट हम इसमें निकालेंगे कैसे, कौन सा इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके रिगार्डिंग कि कौन सा इनइक्वालिटी इस तरह के केसेस में लगाना चाहिए। देखिए जब भी साइन एक्स लेस इक्वल्स टू एक्स आप लगा रहे हैं और आपको ये एक्स ही लिमिट के फॉर्म में चाहिए, तो सबसे बढ़िया चीज हो सकता है कि आप ये इनइक्वालिटी यूज करें कि एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लेस इक्वल्स टू साइन एक्स लेस इक्वल्स टू एक्स। ये होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये ट्रू होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, अपर लिमिट में आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड लोअर लिमिट में आ जाएगा एक्स। बस इनइक्वालिटी चेंज होगा। मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आप तीसरा इनइक्वालिटी कैसे खुद क्रिएट कर सकते हैं इनको, मतलब इस तरह का इनइक्वालिटी। पहले चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला लिमिट को देखिए, अब तो हम समेशन लगा देंगे यहाँ पे भी। तो समेशन के इक्वल टू एन प्लस वन टू टू एन एन बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
-1/3 फैक्टोरियल इंटू समेशन के इक्वल टू n+1 to 2n n/n² + k² का होल क्यूब। देखिए इसका लिमिट तो हमने निकाला है और ये वाला समेशन के बाद इसका लिमिट भी हमारे पास था। बस बच्चा ये वाला पार्ट, तो हम इसको ही सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 1/3 फैक्टोरियल लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हम यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, n² डिनोमिनेटर से कॉमन कर लीजिए। तो k इक्वल टू n+1 to 2n इंटू डिनोमिनेटर से मैं n² कॉमन कर रहा हूँ, तो बाहर क्या आएगा 1/n⁶ इंटू n³/1 + k² n² का क्यूब। इस तरह का कुछ बनेगा। तो 1/3 फैक्टोरियल, अब ये इसको 1/3 फैक्टोरियल मैंने पहले ही बाहर ले लिया था। तो अब देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमें बस लिमिट एज ए सम का फॉर्म क्रिएट कर देना है। तो देखिए हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ये तो n³ बन रहा है, तो वी कैन टेक 1/n² इंटू 1/n इंटू k इक्वल टू n+1 to 2n इंटू क्या कर सकते हैं, इंटू 1/1 + k² का क्यूब। अब देख लीजिए ये तो लिमिट तो जीरो है। अगर आप इस लिमिट को ऑब्जर्व करें तो ये तो है इंटीग्रल 1 to 2 dx/1 + x का क्यूब। क्या आपको लग रहा है ये जीरो हुआ लिमिट? आप सॉल्व करके देखिए, ये जीरो नहीं है। इसका मतलब जीरो इंटू नॉन जीरो लिमिट है, नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट। तो अल्टीमेटली इस ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपने ये जो लिमिट निकाला, मतलब ये x ही आपका आंसर हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल टू n+1 to 2n n/n² + k²। जिसको आपने सॉल्व किया तो क्या आया, tan−2 - tan−1। आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा और फर्दर गाइड करना चाहूंगा कि इस तरह के इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, आपको अगर याद हो कि साइन एक्स का सीरीज क्या होता है, सीरीज एक्सपांशन की बात कर रहा हूँ, तो x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ फैक्टोरियल माइनस x⁷ फैक्टोरियल प्लस x⁹ फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए मैं S1 ले रहा हूँ जिसको x डिनोट कर रहा हूँ, S2 ले रहा हूँ जिसमें 2 टर्म ले रहा हूँ x³ 3 फैक्टोरियल, S3 ले रहा हूँ जिसमें मैं ले रहा हूँ x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ फैक्टोरियल, S4 ले रहा हूँ x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ फैक्टोरियल माइनस x⁷ फैक्टोरियल। तो अब देखिए इनको बोलते हैं ना, जो मैंने S1 S2 लिखा है, इनको बोलते हैं साइन एक्स का टेलर पॉलिनोमियल। यह है फर्स्ट डिग्री का, यह है थर्ड डिग्री का, यह है फिफ्थ डिग्री का। तो टेलर पॉलिनोमियल इनका ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं तो आपको दिखेगा साइन एक्स इनके बीच में लाई करता है, साइन एक्स इनके बीच में भी लाई करता है, साइन एक्स इन दोनों के बीच में भी लाई करता है। मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप पॉलिनोमियल इनको डेसिमल्स में जाके आप प्लॉट करके देख सकते हैं कि साइन एक्स इन दोनों S1 एंड S2 के बीच में भी लाई करेगा, S2 एंड S3 के बीच में भी लाई करेगा, S3 एंड S4 के बीच में भी लाई करेगा। अगर आप S5 लेते हैं x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ फैक्टोरियल माइनस x⁷ फैक्टोरियल प्लस x⁹ फैक्टोरियल, तो साइन एक्स इन दोनों के बीच में भी लाई करेगा। अब इनइक्वालिटी कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए आपको ये तो पता है कि साइन एक्स लेस इक्वल्स टू एक्स है, तो अगर इन दोनों के बीच में है, अभी हम x > 0 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको याद रख सकते हैं ऐसे कि x अगर > 0 है तो साइन एक्स ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि साइन एक्स x से छोटा है और इन दोनों के बीच में है, तो आपको याद रखना है कि इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखिए ये तो इसमें इनइक्वालिटी चेंज होगा, साइन एक्स
मतलब आप ध्यान से देखिए, पहले मैंने क्या लिखा कि साइन एक्स लेस इक्वल्स टू एक्स लेस इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, राइट। ये अपना पहला इनइक्वलिटी मैंने बताया कि याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में है, एंड आपको पता है साइन एक्स लेस देन एक्स है तो इससे बड़ा होगा। और अगर अब नेक्स्ट वाला S2 एंड S3 के बीच में आपको जाना है तो क्या करेंगे, तो तब के केस में तो ये चीज आपको पता पड़ गया कि साइन एक्स इससे इससे तो बड़ा ही है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और लेस इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5/5 फैक्टोरियल। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, साइन एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो एक्स लेस देन जीरो के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, तो उस तरह से आप x लेस देन जीरो के लिए भी निकाल सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज तो आप कहीं ना कहीं यूज कर पाएंगे कि इन दोनों के बीच में होगा, बेसिकली टेलर पॉलिनोमियल है, तो इनका ग्राफ प्लॉट करके आप क्लियरली देख पाएंगे कि इनको है। इसको अगर क्लासिकली प्रूव करना है इनइक्वलिटी को, या तो आप अपना सिलेबस का एओडी मैक्सिमम मिनिमा यूज करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका एक जनरल वे है जिसको बोलते हैं टेलर अप्रोक्सीमेशन। उसमें लैग्रेंज रिमाइंडर करके कुछ है जिसमें आप एक लिमिट को सॉल्व करते हैं, उस लिमिट को सॉल्व करके ये सारे एरर टर्म्स निकल जाते हैं। मतलब आप जितने टर्म इंक्रीज करते जाएंगे उतना जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो साइन एक्स के ग्राफ के साथ ओवरलैप करता जाएगा। तो अभी S5 में उतना ज्यादा ओवरलैप नहीं होगा, तो कुछ टर्म एरर होगा, तो वो एरर टर्म को ऐड करेंगे तो आपका बाकी का वो होगा, बाकी सीरीज का टर्म। मैंने कुछ ब्रीफ आइडिया दिया, हालांकि हम कभी डिस्कस भी कर सकते हैं कि कैसे होता है। तो ऐसा क्या साइन एक्स के लिए ही होगा, नहीं, ये हर एक फंक्शन के लिए हो सकता है। तो आप अगर cos x लेते हैं तो cos x के लिए भी होगा, तो cos x के लिए क्या करेंगे, देखिए 1/फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस, देखिए आपको क्या पता है cos x लेस इक्वल टू 1 होता है, तो ये इसका एक लिमिट आप डिसाइड कर पाएंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल से बड़ा होगा, मतलब ये इसका सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है और वो उसका मतलब विथ डिग्री 1 कांस्टेंट टर्म से छोटा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे अगर S1 लिखेंगे तो दैट इज 1, S2 लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, S3 लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल। अगर दूसरा लिखना है तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लेस इक्वल टू कॉस एक्स लेस इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो ऐसे आप फर्दर अगर कहीं पे नीड पड़ता है, बहुत टफ क्वेश्चंस में अगर नीड पड़ता है इनइक्वालिटी क्रिएट करने का, तो ये आइडिया दिमाग में रखिएगा। तो आई होप आपको ये आइडिया और ये ऑब्जर्वेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को थोड़ा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।